तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कह रहा है कि द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ स्क्वायर्स is given by m is equal to log a over a naught to the base 10 if amplitude a is 10,000। एम्पलीट्यूड को a से डिनोट किया गया तो उसकी वैल्यू क्या है 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट, रेफरेंस एम्पलीट्यूड को उसने क्या किया है कि a नॉट से डिनोट किया और उसकी वैल्यू क्या है 10 है। उसके बाद लास्ट में अपने फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो ये दिया हुआ है कि m इज इक्वल टू log a ओवर a नॉट टू द बेस 10। a की वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड है वो 10,000 है, यहां पे आएगा बस log 10,000 ओवर a नॉट की वैल्यू आपके पास यहां पे 10 है। उसके बाद आपके बेस क्या है 10, 1 0 से कैंसिल। उसके बाद आपके पास वैल्यू आएगी लॉग, यहाँ पे बाकी बचेगा 1000 और आपके पास जो 1000 है तो 1000 को क्या कर सकते हैं आप 10 का क्यूब लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे नीचे 1 है उसकी वैल्यू भी होती है, 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे उसकी बेस क्या है 10 है। तो लॉग के रूल के मुताबिक लॉग के साथ वैल्यू है उसकी पावर है तो उस पावर को लॉग से पहले लिख लेंगे, उस पावर को लॉग से पहले लिख लेंगे। m इज इक्वल टू यहाँ पे 3 पहले आ जाएगा लॉग से 3 log 10 टू द बेस 10। उसके बाद 3 सेम आएगा, लॉग की वैल्यू और बेस दोनों सेम है तो वो सारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वो 1 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास m की जो वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 3 1 3 आंसर आ गया आपके पास। ये जो आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक्स है वो आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में लिखा है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन सेविंग स्कीम। कहते हैं अब्दुल्ला ने एक सेविंग स्कीम के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कि 5% उसको एक फायदा हासिल होता है। उसके बाद कहता है सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो टोटल वैल्यू है आफ्टर टी इयर्स यानी कि कुछ सालों बाद इज ₹5, यानी कि आपने फाइंड करना है। तो दिस इज मॉडल बाय एन इक्वेशन, उसने एक इक्वेशन दी हुई है कि y इज इक्वल टू 1 लाख इनटू 1.05 की पावर t है। तो उसके बाद कहता है कि t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि वो कहता है कि जो t की जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो आपके पास 0 से ग्रेटर देन होगी, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 इसकी पावर आएगी t। अब वो कह रहा है कि अब्दुल्ला जी ने जो इन्वेस्ट किया था वैल्यू हम यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा रफल करते हैं कि y इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 लाख है। लास्ट में देखा जाए तो कहता है कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, कितने साल बाद जो इन्वेस्टमेंट कहता है कि वो डबल हो जाएगी, कितने साल बाद जो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो हमने क्या करना है इस वैल्यू को डबल मतलब कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, y इज इक्वल टू 2 इंटू 100,000 यानी कि 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 1 लाख से, तो आपके पास ये जो वैल्यू बनेगी कितनी आएगी 2 लाख आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2 लाख। अब यहाँ पे ये जो y है इस y की जगह में हम क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे 2 लाख पुट कर देंगे। 2 लाख is equal to 1 lakh into 1.05। तो यहां पे इसकी पावर आपके पास क्या t है, ये जो 1 लाख है इधर आ क्या होगा डिवाइड कर देंगे हम 2 लाख ओवर 1 लाख इज इक्वल टू 1.05 इंटू टी, और उसकी पावर टी आ गया। अब यहाँ पे सारे जीरो से यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास आएगी 2। ठीक है, इज इक्वल टू 1.05 और इसकी पावर आपके पास क्या आएगी टी आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करना है, इसको रेज कर देते हैं। तो यूं करना है कि आपके यहाँ पे क्या करना है कि कांस्टेंट की पावर आपके पास वेरिएबल में आ रही है, कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ रहा है। तो वेरिएबल को खत्म करने का तरीका एक ही है कि दोनों साइडों पे आप क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं।
तो जब यहाँ पे लॉग लेंगे यानी कि लॉग आएगा आपके पास 2 का भी इज इक्वल टू लॉग लेंगे आप यहाँ पे 1.05 और इसकी पावर आपके पास क्या आ गया t आ गया। तो log 2 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 0.3010 इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास log के साथ कोई वैल्यू है और उस वैल्यू की क्या है पावर है। तो वो पावर हम क्या करेंगे log से पहले लिखेंगे, यहाँ पे आएगा t और यहाँ पे आएगा आपके पास log 1.05 आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे log 1.05 की वैल्यू जो होगी ना ये 0.3010 सेम आएगा t इंटू इसकी जो वैल्यू अराउंड अबाउट समथिंग आ रही है आपके पास 0.021 आई थिंक सो आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे आप फिर भी कैलकुलेटर से आप कंफर्म कर लीजिएगा इसकी वैल्यू, बल्कि यहाँ पे कैलकुलेटर मेरे पास है तो मैं यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। log 1.05 है तो इसकी आपके पास वैल्यू 0.021 हाँ ये वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे लास्ट में हम इस वैल्यू को इधर आके डिवाइड कर देंगे 0.3010 ओवर 0.021 इज इक्वल टू t आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर देना 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.021 तो आपके पास जो आंसर आ गया यानी कि जो t इज इक्वल टू आंसर भी आ गया 14 इयर्स आंसर आ गया 14 इयर्स, यानी कि जब वो इतना टाइम है 14 साल बाद यानी कि जो इसकी इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होगी डबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेंपरेचर डिक्रीज बाय 3%। हुरिया पहाड़ पे जा रही है तो उसके बाद कहता है टेंपरेचर जो है ना वो 3% डिक्रीज हो रहा है फॉर एवरी 100 मीटर, यानी कि हर 100 मीटर के बाद जो है ना वो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है। उसके बाद वो कह रहा है गेन इन एल्टीट्यूड द इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि जो उसका इनिशियल टेम्परेचर था कहता है कि एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूले को यूज करते हुए कह रहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने कैलकुलेट करना है ऑफ एल्टीट्यूड एच ऑफ 500 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास जो फार्मूला इसने दिया हुआ वो क्या है हमारे पास t इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97, इसकी पावर क्या है। इससे पहले हम क्या करते हैं कि जो उसने गिवन डाटा हमें दिया पहले हम वो चीज लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि इनिशियल टेम्परेचर लिखा हुआ उसने यानी कि ti इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। उसके बाद हाइट कितनी दी हुई है उसने, हाइट इज इक्वल टू 500 मीटर दी हुई है। अब हमने क्या करना है कि ये जो फार्मूला इसने दिया हुआ है कि फार्मूला ये है कि t इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई 0.97 और इसकी पावर आपके पास क्या है h ओवर 100 है। तो इनिशियल टेम्परेचर आपके पास यहां दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यहां पे 20 मल्टीप्लाई 0.97 इसकी पावर में है h ओवर 100, h की वैल्यू क्या दी हुई है 500 ओवर 100। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 20 मल्टीप्लाई 0.97 इसकी पावर आपके पास क्या है दोनों जीरो से क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, बाकी आपके पास क्या रहेगी वैल्यू 5। 0.97 की जो पावर 5 है ना हम पावर 5 लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 20 सेम आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा 0.858 आएगा, 0.858 इसकी वैल्यू आएगी। अब इन दोनों को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर क्या आएगा आपके पास 17.16 आंसर आएगा आपके पास, ठीक है।